नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं जो सर्वनाम से संबंधित है। आइए साथियों, आज के टॉप 20 हिंदी क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले साथियों, आइए हम सर्वनाम टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथियों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि ये सभी शब्द जो हैं सर्वनाम की कैटेगरी में आएंगे। सर्वनाम की यदि हम प्रकार की बात करें साथियों, तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तू और तुम, अन्य पुरुष में आप, वह और वे, ये अन्य पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। देखिए साथियों, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। आइए साथियों, इसके नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पर वह जो है निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए साथियों, तीसरा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ पे देखिए कन्फर्म नहीं है, कोई शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, चौथा टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर जैसा और वैसा एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, पांचवा टाइप है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो प्रश्न करने के काम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुमने क्या खाया, तो यहाँ पर जो है क्या आया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आइए साथियों, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, छठा पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ पर अपने के लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू अपना मन लगा, जिसमें अपना यहाँ पर आया है, इसलिए ये जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें भी देखिए अपना शब्द आया है, यहाँ पर अपना जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट दिया है, इसको देखा जाए। नोट, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो वहाँ पर आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए साथियों, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, इसकी हमको पहचान करनी है। यदि हम बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई आया हुआ है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए बी ऑप्शन आप काट दीजिए। सी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आया है, जो है संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आता है, इसलिए सी को भी आप काट दीजिए। डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। डी ऑप्शन में देखिए उसको, उन पर, जिन्होंने, देखिए ये संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, इसलिए डी ऑप्शन को भी काट दें। आइए ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में देखिए कौन, क्या, किसने, ये सभी जो हैं शब्द कौन, क्या, किसने, ये सभी शब्द प्रश्नवाचक हैं, इसलिए इस समूह को हम जो है ऑप्शन नंबर ए को सर्वनाम प्रश्नवाचक की कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में साथियों ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो और सो हमें बताना है ये किस प्रकार के शब्द हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा है संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है गुणवाचक सर्वनाम। जिसमें देखिए साथियों क्रिया विशेषण शब्द तो है नहीं, संकेतवाचक सर्वनाम है नहीं,
गुणवाचक सर्वनाम है नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी का ये सर्वनाम है, जिसमें मुझे जो है उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप जो है किस प्रकार के सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों बी ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। नींद सर्वनाम नहीं है, रोग सर्वनाम नहीं है, सफाई सर्वनाम नहीं है, कौन जो है सर्वनाम है। इसलिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, कौन जो है साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई हमें बताना है ये कोई शब्द जो है यह किस प्रकार के सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। जिसमें पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए साथियों इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं क्योंकि जो सो इत्यादि शब्द आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम में वह और यह जैसे शब्द आते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथियों कोई जो है कन्फर्म नहीं है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं हमें बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें कह रहा है सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसमें जो है गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि यह किस प्रकार का शब्द है, जिसमें साथियों आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम भी है और विशेषता भी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जो अपने शब्द लिखा हुआ है ये किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें साथियों जो करेक्ट आंसर है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम तो है नहीं, निश्चयवाचक तो है नहीं, निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा क्योंकि यहाँ अपना शब्द जो है स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा विशेषण है, तीसरा क्रिया है और चौथा अव्यय है। जिसमें करेक्ट आंसर साथियों सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, इसलिए साथियों 10 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के प्रकार हमको बताना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5 है, तीसरा ऑप्शन 6 है और चौथा ऑप्शन 7 है। इसमें करेक्ट आंसर साथियों 6। सर्वनाम के प्रकार जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है।
पहला ऑप्शन क्या है, क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, और यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में निश्चयवाचक सर्वनाम हमको बताना है, डी ऑप्शन यह जो है करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हमने बताया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसमें देखिए साथियों पहला ऑप्शन मैं है, मैं जो है उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा, हम भी उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा, तू जो है मध्यम पुरुष है, तू जो है मध्यम पुरुष की कैटेगरी में आएगा, और कोई जो शब्द है यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कोई शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें हमें संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है, जिसमें पहला ऑप्शन देखिए कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो साथियों इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ शब्द आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें यह और वह आता है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें आप शब्द आता है। इसलिए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम शब्द जो है साथियों उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। जिसमें पहला ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, सही है। दूसरा ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन तीसरा ऑप्शन साथियों देखिएगा कह रहा मैं तेरे को घड़ी दूंगा, इसमें तेरे को शब्द आया है, यहाँ पर जो है उचित सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। जिसमें डी ऑप्शन है यह और वह अन्य पुरुष की कैटेगरी में आएगा, वह और वह ये भी अन्य पुरुष की कैटेगरी में आएगा, और तू और तुम बी ऑप्शन जो है तू और तुम ये मध्यम पुरुष की कैटेगरी में आएगा, और मैं और हम साथियों ये उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा है कौन सा जोड़ा उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आएगा, तो इसमें मैं और हम उत्तम पुरुष होगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा शब्द साथियों जो है सर्वनाम नहीं है, अच्छा शब्द साथियों यह जो है गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। इसलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, यह जो है सर्वनाम है, यह सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है उसने कुछ खाया कि नहीं में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, संबंधवाचक में जो और सो आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आता है। यहाँ पर साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए साथियों 20 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
देखिए साथियों, हमारा ख्याल है आज के टॉप 20 हिंदी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट साथियों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद साथियों।